बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम काश्तकार भाइयों, हम अपनी गंदम की फ़सल के अंदर अगर यूरिया का इस्तेमाल एक ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं तो हमारी जो फ़सल है वो गिरने के चांसेस उसके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और कुछ ही काश्तकार भाई इस तरह भी करते हैं कि गंदम की फ़सल के अंदर यूरिया का जो इस्तेमाल है वो उसकी गोब की हालत में भी कर रहे होते हैं, पोलिनेशन के अमल के ऊपर भी कर रहे होते हैं। क्या इस वक्त यूरिया का इस्तेमाल हमारे लिए बेहतरीन है, ज़रूरी है, या हम यूरिया का इस्तेमाल हम गंदम की फ़सल के अंदर कब तक कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग वीडियो के अंदर बात कर रहे होंगे। काश्तकार भाइयों, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं अपना किसान पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल। काश्तकार भैया, यूरिया एक ऐसी चीज़ है जो फसलात की ग्रोथ के अंदर मददगार साबित होती है। काश्तकार भैया, अगर यूरिया का इस्तेमाल हम गोब की हालत में करें तो वो हमारे लिए नुकसान का बाइस भी बन सकता है, लेकिन उन ज़मीनों के अंदर नुकसान का बाइस बनेगा जिन ज़मीनों के अंदर यूरिया की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम लोग बात करें कि यूरिया का इस्तेमाल हम कब तक कर सकते हैं अपनी गंदम की फसल के अंदर, देखिए काश्तकार भाइयों, इसमें जो माहिरीन ज़राअत की राय है वो ये है कि अगर आपकी फ़सल 60 दिन से ज़्यादा की है तो आप यूरिया का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। लेकिन यहाँ पे ऐसे काश्तकार भाई भी होते हैं जिनकी ज़मीन की नौइयत जो होती है, जिनकी ज़मीन की सलाहियत जो होती है वो बहुत ख़राब होती है और वो कहते हैं जी हम अपनी फ़सल को यूरिया नहीं दे सके, हम अपनी फ़सल के अंदर पूरी खुराक जो यूरिया की वो नहीं डाल सके और हमारी जो फ़सल है वो अब गोब की हालत में आ चुकी है, तो हमें बताएं हम यूरिया का इस्तेमाल करें या ना। ये जो सवाल है उन काश्तकारों का बहुत ही ज़्यादा सुनने को मिलता है। काश्तकार भी देखिए, अगर आपकी ज़मीन की नौइयत बिल्कुल ठीक है, अगर आपकी ज़मीन के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी तादाद पूरी है और आपने अपनी ज़मीन के अंदर खुराक जो है उसको सही टाइम पे दिया हुआ है, तो आप 60 दिन के बाद यूरिया का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। देखिए काश्तकार भाइयों, अगर आपकी ज़मीन की नौइयत ख़राब है और आपको किसी न किसी वजह से उसके अंदर उसकी जो न्यूट्रिएंट्स जो उसकी ज़रूरत है, मसलन यूरिया की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर यूरिया की ज़रूरत है 60 दिन के बाद भी आपको असरात आपकी फ़सल के अंदर नज़र आते हैं कि हमारी गंदम की फ़सल के अंदर यूरिया इस्तेमाल करनी चाहिए हमें, तो आप बिल्कुल इस्तेमाल करें। अगर आपने पहले ही यूरिया पूरी इस्तेमाल करी है, पहले पानी पे आपने यूरिया की डोज पूरी दी है, दूसरे पानी पे आपने यूरिया की डोज पूरी दी है और फिर भी आप बाद में यूरिया इस्तेमाल करना चाहते हैं, और आप एक बार देख भी रहे हैं अपनी फसल की नौइयत को कि आपकी फसल की नौइयत को देखते हुए आपको यूरिया इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है और आप फिर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो काश्तकार भाइयों आप वहाँ पे गुरेज करें, इससे आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। अगर माहिरीन ज़राअत की बात की जाए वो भी ये कहते हैं कि आप 60 दिन के बाद यूरिया इस्तेमाल ना करें, वो काश्तकार भाई इस्तेमाल कर सकते हैं जिन काश्तकार भाइयों की ज़मीनों के अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है या उन्होंने नाइट्रोजन कम दी होती है। तो काश्तकार भाइयों, आपने यूरिया का इस्तेमाल जो है वो गोब की हालत में बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि वहाँ पे आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मसलन बोरान वगैरह, पोटाश वगैरह इनका इस्तेमाल करें। यूरिया को आप पहले 2 पानी तक ही महदूद रखें, उसके बाद आपने यूरिया का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो आप यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप यूरिया का स्प्रे नहीं करना चाहते तो आप यूरिया की थोड़ी से थोड़ी डोज जो है वो इस्तेमाल करें, ना कि ज़्यादा डोज इस्तेमाल करें। ज़्यादा डोज इस्तेमाल करने की वजह से आपकी फसल जो है वो गिर सकती है, जिससे आपकी पैदावार बहुत कम आएगी और सिट्टा निकलने के अमल के ऊपर भी यूरिया बड़ा ही बुरा असर डालती है। काश्तकार भाइयों, उसकी वजह यह है कि अगर आप उस वक्त यूरिया का इस्तेमाल करेंगे, उस वक्त हमारी जो फसल है वो सिट्टा निकालने के मराहिल पर होती है। अगर आप उस वक्त यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो फसल ये समझती है कि मुझे अब जो है नाइट्रोजन दी जा रही है, उसका काम जो होता है सबसे पहले वो उसका काम ग्रोथ का होता है, ना कि सिट्टा निकालने का होता है। तो फसल का ये समझना होता है कि मुझे अब ग्रोथ करने का कहा जा रहा है, वो ग्रोथ की तरफ अपना ज़्यादा ध्यान देती है और सिट्टा निकालने की तरफ कम ध्यान देती है, जिसकी वजह से आपकी फसल के अंदर जो है बहुत ज़्यादा पैदावार के अंदर किल्लत यानी एक कमी देखने को मिल सकती है। तो आप लोग ये काम कभी भी ना करें कि तीसरे पानी के ऊपर यूरिया का इस्तेमाल करें। अगर आपकी ज़मीन के अंदर यूरिया ज़रूरी है, अपनी फसल की कंडीशन, अपनी ज़मीन की नौइयत को देखते हुए आपने यूरिया इस्तेमाल करना है 60 दिन के बाद। अगर आपकी ज़मीन की कंडीशन, आपकी फसल की नौइयत बिल्कुल ठीक है और आपको यूरिया इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है तो यूरिया का इस्तेमाल से आप गुरेज करें। बहुत से काश्तकार भाई इस वजह से बहुत ज़्यादा
परेशान होते हैं और वो यूरिया पे यूरिया यानी कि बोरी के ऊपर बोरी बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर यूरिया डाले जाते हैं। आजकल भैया यूरिया जो है वो बहुत कम मिकदार के अंदर हमारी फसलात को अवेलेबल होती है, बाकी सारी जो है वो ज़ाया हो जाती है। अगर अवेलेबल की बात की जाए तो वो 20% हमारी फसलात को हासिल होती है, 20% पानी के साथ लीच डाउन हो जाती है और 10% जो यूरिया यानी कि नाइट्रोजन होती है वो हवा के अंदर ज़ाया हो जाती है। तो कभी भी आपने यूरिया का पूरी बोरी आपने फी एकड़ इस्तेमाल नहीं करनी, आप थोड़ी थोड़ी करके यूरिया का इस्तेमाल करें। अगर आपने इस्तेमाल करनी ही है तो आप यूरिया का जो है 2 किलो यूरिया लेके 200 ml पानी के अंदर हल करके आप फी एकड़ के ऊपर स्प्रे कर दें और इस तरह भी आप अपनी यूरिया की जो ज़रूरियात है 60 दिन के बाद वाली वो आप लोग पूरी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मैं मशवरा यही दूंगा, अगर आपकी ज़मीन की नवैयत, आपकी फसल की नवैयत इस तरह की है कि आप उसके अंदर मज़ीद यूरिया इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो वहाँ पे आप यूरिया का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अगर आपकी फसल की नवैयत, ज़मीन की नवैयत के अंदर नाइट्रोजन की कमी है तो आप वहाँ पे यूरिया का जो इस्तेमाल है स्प्रे की सूरत में करें, ना कि छट्टे की सूरत के अंदर आप लोग उसके अंदर यूरिया का इस्तेमाल करें। तो काश्तकार भैया उम्मीद है कि आपको सारी बात की समझ आ गई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।